नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बाराबंकी जिले के कोलादा गांव में मौजूद हैं। बीते सोमवार को एक घटना होती है जहां पे एक लड़का अपनी ससुराल जाता है और उससे ससुराल में उसके ऊपर हमला हो जाता है। अभी तक वीडियो वायरल हो रहा था, उसके गले पे चाकू से वार होता है। उसके माता पिता हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करेंगे कि उस दिन क्या घटना हुई थी। माता जी, सोमवार को क्या घटना हुई थी? सोमवार को घटना ये हुई थी कि हमारा लड़का हमसे बता के नहीं गया। उनके घर ससुराल वालों ने किसी ने बुलाया हो, वाइफ बुलाई हो, को बुलाया था, वाइफ बुलाई होगी, हम सर ये नहीं जानते। और यहाँ से गया, हमारा लड़का बता के नहीं गया। और वहाँ से सर उन लोगों ने, उनकी वाइफ थी और शिव कुमार थे, कोमल थी, पुष्पेंद्र थे, रंजीत से चाकू से उसे मारा था। लेकिन अब ये हम नहीं जान पाए हैं कि कौन चाकू से मारा था सर। लेकिन वो चिल्ला रहा था कि प्रिया मारी चाकू से, प्रिया ने चाकू से मारा है सर। और बस हम जब सर गए तो उन्होंने दरवाजे से किसी तरीके से दरवाज़ा खोल कर निकल के हमारा लड़का किसी तरीके से भाग कर आया सर। उनके रोड पर गिर गया। जब हम लोग यहाँ से गए थे, रोड पे लड़का हमारा तरफ रहा था, मार पूरा खच्चर था सर यहाँ पर। और बहुत परेशान था। हम उनकी स्थिति देखे हम घबरा गए सर। फिर हमने गाड़ी बुलवा कर सर शिवगढ़ अस्पताल लाए। शिवगढ़ अस्पताल ला के थाने में गए सर। तो शिवगढ़ CHS में कितने दिन वहाँ पे रखा था? कहाँ पे? शिवगढ़ में बस सर ऐसे लाए, कोनो दवाई डारी है शिवगढ़ अस्पताल में, बस ऐसे दवा डाल के बस पुलिस थाने में हुआ है। का करीन का नहीं करीन, हम अपने लड़का के साथ लिए रहें, हमारे जेठ का लड़का रहा और वह बेचारा अकेले रहा। वही से का लिखाइन पढ़ाइन का नहीं लिखाइन पढ़ाइन हम सर नहीं जानी। तो वही के बाद में बस हम जिला अस्पताल रायबरेली भेज दी हैं। तो जिला अस्पताल में ऐसा क्या घटना हुई कि उन्होंने दूसरे दिन ट्रामा सेंटर भेज दिया? क्या उसकी हालत जो नाजुक बनी हुई थी इसके अकॉर्डिंग भेजे या कैसे रेफर किए थे वहाँ रेफर किए दिए। वो लड़का बहुत सीरियस था, इसलिए रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए, ट्रामा सेंटर के लिए। सर हमारा लड़का मौत के मुंह में गुस्सा है, बिल्कुल सीरियस है, बचे न बचे कोई भरोसा नहीं। तो हम निवेदन करते हैं अपने शासन प्रशासन से कि हमारी मदद करें। और जो ये 4-5 लोग अपराधी हैं, ये घूम रहे हैं और कह रहे हैं हमसे कि अगर शांति ना हुए तो हम तुमको भी इसी तरह जैसे तुम्हारा लड़का को मारा है इसी तरह तुमको भी मार देंगे, और धमकी दे रहे हैं। और चारों लोग घूम रहे हैं, इनके साथ कोई इनका कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। अगर ऐसे ही रहा तो हम भी मारे जाएंगे इसी तरह साहब। तो साहब हम निवेदन कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से कि कुछ अच्छी कार्रवाई करके इन लोगों को अंदर करा दें, नहीं तो हमारे जान मान का खतरा है। जैसे हमारे लड़के के चाकू मार दिया गया उसी तरह हमको भी चाकू मार दिया जाएगा, ये सत्य है साहब। और हम क्या कहें साहब, हम तो बस यही निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे साथ मदद की जाए, सही न्याय दिया जाए। और 300 धारा जैसे कि चाकू मारा है इन्होंने, 307 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि माँ बाप जो है वो सरकार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो इस केस में इसमें 307 की जो धारा है उसको सम्मिलित किया जाए। जरा ये बताइए, अभी तक की जो प्रशासन की कार्रवाई है, जितने लोग नामजद हैं उसमें से कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने लोग की अभी तक नहीं हुई है? साहब किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक दिन हमने देखा है कि एक दिन बैठे थे शिव कुमार थाने में, और सुबह चले जाते हैं थाने में बैठे रहते हैं और शाम को उनको घर भेज दिया जाता है। इसी तरह वो आए दिन इसी तरह करते हैं। और सारा दिन जो है 3 लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके साथ कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। वो चैलेंज और हमको धमकी देते बराबर रहते हैं। और साहब हम बहुत डरे हुए, हमारी आवाज़ मुंह से निकल नहीं पा रही। हम देखें कि इस प्रकार से जो माँ बाप इनके वो डरे सहमे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं अपनी मदद के लिए कि कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनको यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी दी जाए जिससे जो लोग धमकी दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो इन पर हमला ना कर सकें। सर ये जो केस नंबर 319 है जो 11 तारीख को जो सर यहाँ पे सर जो पंजीकृत हुआ है, उसके सर आधार पर सर ये जानना चाहते हैं जो सत्यम सिंह जो लड़का है सर, क्या घटना घटित हुई थी सर उसके साथ में, और सर अभी तक सर क्या कार्रवाई हुई है? ओल्दा हैदरगढ़ बाराबंकी का सत्यम सिंह अपने ससुराल आया था और ससुराल में उसके साथ ये सिंह को उसकी ससुराल पड़ती थाना सिलगुर में। तो ससुराल वालों से मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ है और थाने आया। थाने के उसको तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर उसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। उसको फर्स्ट एड के लिए CSC सिलगुड़ ले जाया गया। यहाँ से सिलगुड़ CSC
डॉक्टरों द्वारा उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचाराधीन के उपरांत उसको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के रेफ़र कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के आधार पर उसकी जो भी धाराओं में बढ़ोतरी होगी करके दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सर एक चीज़ सर और सर सुनने में आ रही है सर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो सर पिछले 5 दिन से लगातार सर ट्राई कर रहे हैं सर मेडिकल रिपोर्ट के लिए। सर क्या वजह है जो सर अभी तक सर ये रिपोर्ट अभी नहीं आ पा रही है? आ रही मेडिकल रिपोर्ट मंगाई जा रही है। तो सर किन धाराओं में अभी तक मुकदमा सर पंजीकृत किए गए? 3 से 5 मारपीटी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।